जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य तक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। स्वागत है आपका हमारे बुक कैफे के नई किताबें कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि आजकल क्या क्या नया लिखा जा रहा है और कौन कौन सी पुस्तकें साहित्य तक को चर्चा के लिए प्राप्त हो रही हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वाणी प्रकाशन से आई कुछ बेहतरीन पुस्तकें। इनमें जो पहली पुस्तक है उसका नाम है जेपी से बीजेपी। इसे लिखा है संतोष सिंह ने और इसका अनुवाद किया है शुभम कुमार ने। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है और मूल्य है 495 रुपए। संतोष सिंह इस पुस्तक की शुरुआत विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता से करते हैं, जो हाल ही में दिवंगत हुए, आज हमारे बीच नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सबसे पहले तो यह कविता मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सबसे गरीब आदमी की सबसे कठिन बीमारी के लिए सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर आए, जिसकी सबसे ज्यादा फीस हो। सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर उस गरीब की झोपड़ी में आकर झाड़ू लगा दे, जिससे कुछ गंदगी दूर हो। सामने की बदबूदार नाली को साफ कर दे, जिससे बदबू कुछ कम हो। उस गरीब बीमार के घड़े में शुद्ध जल दूर म्युनिसिपल की नल से भरकर लाए। बीमार के चीथड़ों को पास के हरे गंदे पानी के डबरे से ना धोए, कहीं और धोए। बीमार को सरकारी अस्पताल जाने की सलाह ना दे। कृतज्ञ होकर सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे गरीब आदमी का इलाज करे और फीस मांगने से डरे। सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा है। इस पुस्तक की शुरुआत इस कविता से करने का अर्थ यह है कि संतोष सिंह पाठकों को बताना चाहते हैं कैसे 100 साल के आईने में बिहार आज भी एक पिछड़ा और गरीब राज्य है। इस पुस्तक में बिहार के मुख्यमंत्रियों से जुड़े, बिहार के प्रमुख राजनेताओं से जुड़े किस्से शामिल हैं। यह पुस्तक बिहार की राजनीतिक यात्रा को बताती है कि कैसे वो समाजवाद से राष्ट्रवाद का सफर उसने तय किया। इस पुस्तक में जयप्रकाश नारायण का 1974 का आंदोलन है। इस पुस्तक में यह भी कहानी है कि कैसे 1942 में वे जेल कूद कर बाहर आए। और यह पुस्तक आपको अगर बिहार की राजनीति या भारत की राजनीति समझनी है और आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीद कर पढ़ें, आपको कुछ नया हासिल होगा। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है राजमहल। इसे लिखा है मुकेश भारद्वाज ने। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। यह एक अपराध कथा है और इसका मूल्य है 395 रुपए। अगली जो पुस्तक हमें मिली है उसका नाम है शब्दों के दिग्विजय। इसे लिखा है राजकुमार दिग्विजय ने। यह एक कथेतर विधा की पुस्तक है। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है और इसका मूल्य है 395 रुपए। अगली पुस्तक एक कविताओं का संग्रह है। इसका नाम है इस नवान्न में। इसको संपादित किया है ज्ञान रंजन और कमला प्रसाद ने। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। मूल्य है 395 रुपए और इस संग्रह में कुछ बेहतरीन कविताएं शामिल हैं, जिनमें से एक मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है फिर से। धीरे धीरे उतरती है बाढ़, फिर उभरी आ रही हैं मेड़ें, खुले आ रहे खेत घर द्वार, फिर से मसूड़ों में उग रही है दांत की पात। दह गए थे धान के खेत, घरों में भरा था बाढ़ का पानी, यहां से वहां तक बची थी बस फांक। पता नहीं कौन सी कोख में बचा हुआ जीवन फिर से फेंकता है कंचा। फिर से अपनी जमीन पर लौट रहे हैं लोग बाग, लौट रहे हैं पशु पक्षी, लौट रहा है सूर्य, लौटा आ रहा है सारा संसार इस प्रलय के बाद। इसमें कुछ बेहतरीन कविताएं शामिल हैं। अगर आप उसको कविताओं के शौकीन हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। 395 मूल्य है। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है क्या मैं बता दूं। यह एक कहानी संग्रह है और इसे लिखा है रजत रानी मीनू ने।
वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है और मूल्य है 325 रुपये। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है दंड प्रहार, सभ्यताओं के संघर्ष से उपजी एक नित्य कथा। इसे लिखा है भगवान दास मोरवाल ने, वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। यह एक उपन्यास है और इसका मूल्य है 595 रुपये। इस क्रम की जो अगली और आखिरी पुस्तक है उसका नाम है हिंदी साहित्य, तथ्यों के आलोक में। इसे लिखा है डॉक्टर निशांत जैन और डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह ने, वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। मूल्य 499 रुपये है। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, उसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह पुस्तक अवश्य खरीद कर पढ़ें। यह पुस्तक नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक उपयोगी पुस्तक है। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पुस्तक बहुत ही उपयोग में आएगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको आपकी पसंद की पुस्तक खरीदने में कुछ आसानी होगी। शनिवार और रविवार ठीक सुबह 10 बजे यहाँ आप जान सकते हैं नई नई पुस्तकों के बारे में। बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में सोमवार से शनिवार ठीक शाम 4 बजे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयप्रकाश पांडे इन्हीं पुस्तकों में से किसी एक पर हर दिन अपनी राय रखते हैं। रविवार को वे आपके किसी प्रिय रचनाकार के साथ बातें मुलाकातें कार्यक्रम में उसके जीवन कर्म पर चर्चा करते हैं या शब्द रथी कार्यक्रम में उसकी किसी पुस्तक पर चर्चा करते हैं। पुस्तकें खरीदते रहे, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें, साहित्य तक देखते रहें, अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।